साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पे दे दी जाती है। उसी क्रम में जो आपके लिए अपडेट है जो कि पीजीआई चंडीगढ़, जैसा कि आपको पता है कि ये आईसीएमआर जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो उसी क्रम में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लिंक एक्टिव हो गई है। और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि यहाँ पर अगर आपके पास अपनी फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट वेबसाइट पर ले जाएगा, और ये वेबसाइट आपको एकदम सिमिलर लगेगी जैसे आपने आईसीएमआर जेआरएफ का फॉर्म फिल किया था। तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह का दिया है, तो जो आप इसके लिए फैमिलियर ही होंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट जो है वो 11 नवंबर है। रिमेनिंग यहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उस पर हम बात करेंगे। तो जब आप फॉर्म फिल करने के लिए वैसा ही ओपन होगा जैसा आपने आईसीएमआर के टाइम पर किया था, उसको आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर जो नोटिस है उसको अगर हम देखें, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसी के साथ-साथ यहाँ पे अगर आप एमएससी वगैरह भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नोटिस आई हुई है, तो उसको भी हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले आप पीएचडी में देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस-किस साइंटिस्ट के अंदर वैकेंसी है, ये भी आपको दे दिया गया है। जैसे बायोकेमिस्ट्री में इन साइंटिस्ट के अंदर वैकेंसी है, एंडोक्राइनोलॉजी है, इस तरीके से ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है। और अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है, तो केवल 7 सीट्स आर अवेलेबल हैं जो कि पीजीआई फेलोशिप देगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड। मतलब जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसके बेसिस पे जो आपकी रैंक बनेगी, आप अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा आपकी रैंक आती है, तो आप इस पीजीआई आपको फेलोशिप देगी। राइट। ये यहाँ पर इनका प्रोस्पेक्ट्स दिया गया है, इसको आप देख लीजिए एक बार, बहुत ही जल्दी से देख लीजिए। बाकी कोई भी फॉर्म भरते समय आप इस पूरे चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 तारीख को एग्जाम होगा, 12 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और काउंसलिंग भी आपका जो होगा वो टेंटेटिव डेट दी गई है जो कि आपका 23 दिसंबर है, यानी कि जनवरी से आपका ये चीजें एक्टिव हो जाएगा। फॉर्म जो है वो आपका 1500 रुपए का फॉर्म है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1200 का फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ये यहाँ पे 2 बार पीएचडी में एडमिशन होता है, 2 सेशन में, जनवरी, जुलाई। तो ये आपका जनवरी सेशन के लिए है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का होगा। 2 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, 9 बजे से साढ़े 10 बजे तक होगा। चंडीगढ़ और दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि 2 सेंटर में ये एग्ज़ाम होंगे। तो इतना दूर जाना, यात्रा करना थोड़ा आसान कार्य नहीं है, बट अगर आप इस एरिया के आस-पास रहते हैं और आप सक्षम हैं यहाँ तक जाने के लिए, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। उसका कारण ये है क्योंकि आईसीएमआर, जेआरएफ भी यही संस्था एग्ज़ाम कराती है, तो आपको एक आइडिया लगेगा, और लगभग मिलता-जुलता उसी पैटर्न पे ये एग्ज़ाम है। राइट। तो पार्ट ए आपका एप्टीट्यूड होगा, पार्ट सेकंड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, निगेटिव मार्किंग आपके आईसीएमआर जैसी है, पॉइंट -1/4 का है। और जो एक कट ऑफ मार्क्स है वो आपका मिनिमम आपको 40 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और रिमेनिंग आपको 37 लाने हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, आपका मास्टर्स वगैरह होना चाहिए इस बैकग्राउंड से, तो आप इसमें फिट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मुझे आपको बतानी थी, जैसे यहाँ पे लिखा है जिनकी ओन फेलोशिप है, वो अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम उनको नहीं करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं जाना होगा, बट वो फॉर्म तो आपको यही फिल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपको जो करना होगा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके पास फेलोशिप नहीं है। इसके बाद पीजीआई, लिमिटेड पीजीआई फेलोशिप है जो उनके मेरिट बेस पर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। इस तरीके से पूरी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेथड ऑफ सिलेक्शन वगैरह दिया गया है, वही सारी बातें हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इनकी फेलोशिप का अमाउंट है वो आपका 31,000 पर मंथ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और जो कि 6 से 7 स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप लिमिटेड चीज़ों में जाएँगे फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल भी बनेंगी, बट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम अभी क्रैक नहीं हुआ है, तो भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप इस माध्यम से एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी किसी भी फॉर्म को भरते समय बार-बार बोलता हूँ कि आप उस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हों, तो आप उसको जब कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो मैं देख लूँगा। बाकी आपको फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे करेक्शन विंडो केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए होगा, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इस फॉर्म को भरना है। और जो ये आपकी नोटिस आई थी, जो कि ओवरऑल नोटिस थी, जहाँ पे पीएचडी, पोस्ट डॉक सभी के लिए इन्होंने बताया था, जिसमें एमएससी कोर्स में भी आप दाखिला ले सकते हैं।
तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है एमएससी फार्माकोलॉजी, रेस्पिरेटरी केयर, इन सब में भी सीट्स अवेलेबल हैं। इसका भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये अपडेट्स था जो मुझे आपको देना था। बाकी आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, तो फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फॉर्म आपका एज इट इज सिमिलर है, चाहे वो एमएससी का फॉर्म हो, चाहे वो किसी और चीज का हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इसको व्यू ऑल करेंगे तो ये आपका फर्दर ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये एमएससी कोर्स के लिए है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो तो यहाँ पे आपको ये क्लिक हेयर टू अप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसी तरीके से जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये भी आपका सीधा जैसा वेबसाइट वो वाला है वैसा ये है। तो अगर आप एमएससी में भी इंट्रेंस लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि एमएससी वालों के लिए यहाँ पर एक मॉक टेस्ट दिया गया है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। इसी तरीके से कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट मतलब किस तरीके से आप फैमिलियर हो जाइए। तो यहाँ पे आप साइन इन करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पेज पर लेकर जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। बाकी आप जब कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप इसके अवेयर होंगे, ऐसे आपके लिए आता है क्या चीजें हैं, तो आप इसको रीड कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो ये आपका ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। यस। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये मॉक टेस्ट के लिए दिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जैसे न्यूट्रोफिलिया इज सीन इन द, किसमें न्यूट्रोफिलिया सीन होगा, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चंस समझते हैं ना कि ये जो ऊपर रेड लगा है यानी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अब डाइसेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं कि बायोप्सी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी भी ऑप्शन को नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट चले जाइए, ठीक है। ऐसे ही वो बार बार रिपीट हुआ है, तो बस आपको फैमिलियर कराने के लिए ही यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अब जैसे सीटी स्कैन में सी किसके लिए है, तो वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। मान लीजिए आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाता है, समझ रहे हैं। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम मार्क फॉर रिव्यू, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके लिए आया, आप कंफ्यूज में हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, तो कोई भी ऑप्शन आप टिक कर दीजिए और इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, कि मतलब आप इसको लौट के आके देखेंगे। तो इस तरीके से अच्छी चीज है, आप यहाँ पे जाके इसको देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस इनको सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है कि आपके दोबारा एग्जाम में पूछा जाए, जैसे पैप स्मेयर मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, वही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछा गया है, सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। अगर आप इस पे श्योर हैं तो इसको एकदम श्योर कर देंगे। तो ऐसे करके आप जिस क्वेश्चन पे जंप करना चाहें, टाइप 1 डायबिटीज कैसे होती है, तो अच्छा चीज है, ऐसे इसको ट्राई कीजिएगा, यहाँ तक पहुंचिए, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। बाकी जब आपका हो जाएगा, जब सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो आप सबमिट करेंगे। तो ये चीज था जो मुझे आपको बतानी थी। तो ओवरऑल काफी चीजें हमने आज यहाँ पे समझ ली हैं। बाकी एक अच्छी संस्था है, बेस्ट संस्था है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल, बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से रहते मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी